Hello, I'm Shyam Singh Rajput, डिज़ाइन फैकल्टी एंड फैशन स्टाइलिस्ट। मैं लास्ट टाइम भी हरियाणा रनवे सीक्वल 1 को डायरेक्ट कर चुका हूँ और अब की बार अगस्त में लास्ट वीक तक हम अनाउंस कर देंगे जो शो हमारा रनवे होगा, हरियाणा रनवे फैशन वीक, वो करनाल के अंदर होगा। इस बार इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। हम अपनी जो कल्चर है, जो अपना संस्कृति है, हम उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इज़ लाइक हरियाणा रनवे फैशन वीक। हरियाणा के अंदर जो जो भी आर्टिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डांसर्स हैं जो अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं, या फिर कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं जो अपनी थीम्स इस टाइप से लेते हैं। इज़ लाइक वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करें, या फिर उनके जो भी उनके भाव होते हैं उनको प्रेजेंट करें। हम उनको एक स्टेज देंगे। कब है, कब से स्टार्ट है? अभी ऑडिशंस शुरू होंगे एंड अभी जैसे अब हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और पाइट कॉलेज और करनाल के कुछ कॉलेजेस हैं, उनमें ऑडिशंस होने शुरू हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये शो हो जाएगा करनाल के अंदर। शो की खासियत क्या रहेगी? शो की खासियत ये रहेगी कि उसके अंदर जो मॉडल्स होंगे कुछ प्रोफेशनल्स होंगे। हम चांस देंगे फ्रेशर मॉडल्स को जिनकी इज़ लाइक हाइट हमने क्राइटेरिया रखा है मेल मॉडल्स के लिए 6 इंचेस और फीमेल मॉडल्स के लिए 5'6", 5'7" उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें प्रॉपरली ग्रूम किया जाएगा ताकि वो रैंप पे जब जाएं अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकें। उनसे इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स उनको आएंगे, क्लासेस देंगे, इज़ लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, और उनकी जो उनको ग्रूम करेंगे मेकअप आर्टिस्ट, उनके जो हेयर स्टाइलिंग और उनके जो मेकअप्स, वो सब कुछ ट्रायल सब कुछ उनका होगा। लड़कियों की हाइट 5'6" हो गई, 5.6 इंचेस। एज ग्रुप 20+ होनी चाहिए। वो इज़ लाइक 21, 22, 23, इट्स ऑन अप टू, क्योंकि एज मैटर नहीं करती, साइज़ आपका मैटर नहीं करता, आपकी हाइट, आपका कलर मॉडलिंग के लिए मैटर नहीं करता। ऑडिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? ऑडिशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आप उस पर भी कर सकते हैं, वेबसाइट है आप उस पर भी लिंक कर सकते हैं। और हरियाणा रनवे फैशन वीक आप आजकल तो सोशल मीडिया का है, तो आप किसी भी लिंक पे जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टा पे है, इंस्टा पे आप अपने आप को अपनी प्रोफाइल इज़ लाइक अपना जो मॉडल का एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें उसकी 5 to 6 पिक्चर्स होती हैं अलग अलग फ्रेम में, इज़ लाइक इंडियन वेयर में, वेस्टर्न वेयर में, फॉर्मल, नॉर्मल टी शर्ट एंड ऑल में एक 5 to 6 पिक्चर्स होती हैं। वो फॉरवर्ड करो, जो पैनल होगा वो डिसाइड करेगा कि ये सिलेक्ट है और नहीं सिलेक्ट है। उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। पानीपत क्योंकि ये मेन हब है इज़ लाइक डिज़ाइन का। अगर बात करें हम टेक्सटाइल की, कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिनको स्टेज नहीं मिल पाता है यहाँ पे। फ्रेशर्स हैं कुछ, और बहुत टाइम से जो काम कर रहे हैं डिज़ाइनर्स वो भी हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे हमें पता होगा पानीपत में, फॉर एग्ज़ाम्पल करनाल में पता होगा, आसपास के एरिया में और पता होगा, बट बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वो लोग हैं जो ये सब बनाते हैं, मफरल्स बनाते हैं, जो हमारी शोज़ होते हैं, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं जो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जाते हैं, कि वो प्रोडक्शन कहाँ से है, वो पानीपत से बन के गए हैं। अब उन डिज़ाइनर्स का कैसे पता चलेगा हमें? हमें ऐसे ही पता चलेगा जब हम उनको प्रमोट करेंगे शो के थ्रू। सेलिब्रिटीज़ का हमारा अब तक का यही है कि हम हरियाणा के कुछ नॉन सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रेणुका पवार हो गई एंड गुलजार शानीवाल, हम इनको इनवाइट करेंगे ताकि हरियाणा के ये उभरते सितारे हैं जो एक टाइम पे अपना अब नाम बना चुके हैं। इन्होंने भी एक स्टेज से शुरू किया एंड अब वो हर किसी के माइंड में है कि ओके गुलजार शानीवाल के सॉन्ग्स होते हैं, रेणुका पवार बिलियंस में उसका सॉन्ग गया था 52 गज का दामन। तो ऐसे से आर्टिस्ट को भी हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे।
इसमें कोई राउंड फिनाले फाइनल वगैरह कुछ ऐसा? इसमें नहीं, ये एक्चुअली वो सब पेजेंट्स में होता है। रनवे के अंदर सिर्फ डिज़ाइनर की प्रेजेंटेशन होती है, उसका एक सीक्वेंस होता है। इसमें शो ओपनिंग डिज़ाइनर होता है और जो ग्रैंड फिनाले करेगा वो डिज़ाइनर होता है। कहाँ होगा सर फिनाले? ये करनाल के अंदर करनाल के अंदर ही होगा ये। इट्स वेन्यू गुलमोहर बाग, वेन्यू गुलमोहर बाग रहेगा। स्टूडेंट्स दे स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, लाइक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है या 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है फैशन डिज़ाइन का। द स्टूडेंट्स दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक, सो फ्रॉम द बेसिक टू द एंड वो 4 साल की मेहनत करते हैं जब स्टूडेंट एक एजुकेशन सिस्टम में आते हैं या फैशन डिज़ाइन कोर्स में आते हैं। तो जब वो 4 साल की मेहनत करते हैं तो उनको ये दिखता है कि अगर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दे। तो ऐसे जो रनवेज़ हैं, जैसे हरियाणा रनवे वीक है, आई थिंक हरियाणा के जितने भी फैशन डिज़ाइन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कह रही कि शायद सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो स्टूडेंट्स मेहनती हैं, जिनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि कलेक्शन बनाना एक दिन का काम नहीं है, उनका पूरा साल भर का मेहनत होता है। जैसे डिज़ाइनर्स काम करते हैं ऐसे ही स्टूडेंट्स काम करते हैं। जैसे ही बच्चा फाइनल ईयर में आता है उसका टारगेट हो जाता है कि उसे डिज़ाइन कलेक्शन रेडी करना है, अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना है। अगर उसको अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है या अपना करियर स्टार्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ चंद पैसों में, तो वाई नॉट ऐसे रनवे में वो पार्टिसिपेट करे। और स्टूडेंट्स को जब स्टार्ट किया जाता है फैशन शो के लिए, दे टुक एन इंस्पिरेशन, उससे वो थीम्स पे काम करते हैं, वो बोर्ड्स पे काम करते हैं, वो फैशन फोरकास्ट पे काम करते हैं, कलर फोरकास्ट पे काम करते हैं, सिल्हूट फोरकास्ट पे काम करते हैं। दे ऑल्सो फॉलो दोज रिसर्च जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे वो गारमेंट्स रेडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो सोर्सिंग के लिए जाते हैं, सो दैट कि जो भी फैशन में इन आने वाला है या कमिंग सीजन के लिए जो कलेक्शन आएगा इन अ मास प्रोडक्शन, ऐसे ही स्टूडेंट अपने कलेक्शन को कैटेगराइज कर लेते हैं। किसी को एथनिक वेयर पे काम करना है या किसी को वेस्टर्न वेयर पे काम करना है, कमर्शियल पे काम करना है, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को लेकर उसे अगर काम करना है या पर्टिकुलर स्टेट को लेकर काम करना है, तो वो स्टूडेंट उस पर काम करना शुरू करता है 1 साल से। जब फाइनल कलेक्शन वो बनाता है तो ऐसे, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेट में ऐसे फैशन शोज़ होने चाहिए, जैसे हम यहाँ पर हरियाणा रनवे वीक कर रहे हैं, वो हर स्टेट में होना चाहिए और उस स्टेट के हर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक बार बच्चे को प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। फिर उसके लिए दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो एक बार फैशन शो में पार्टिसिपेट करेगा, अपना कलेक्शन इतनी सारी ऑडियंस के सामने लेकर आएगा, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उसे पता चलेगा कि क्या उसका, क्योंकि हर बच्चे का कंसेप्ट, हर बच्चे का डिज़ाइन, हर बच्चे की क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग है। तो उसको ये पता चलेगा कि क्या इंडस्ट्री उसे पसंद कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए वो किसे अपने शोज़ दिखाए। कुछ बच्चे बहुत ऐसे फाइनेंशियली भी ऐसे होते हैं कि दिल्ली नहीं जा सकते हैं या बड़े बड़े शोज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक बड़े बड़े शोज़ में जाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मनी जो देनी पड़ती है, डिज़ाइनर खुद देते हैं और फिर वो उन शोज़ में जाते हैं। पर हरियाणा रनवे वीक अगर हमारे पास हो रहा है और बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फैशन डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनका हार्ड वर्क एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखना, ये और हर ऑडियंस तक जाना, इंडस्ट्री में जाना, राइट, बहुत ज़रूरी है।